जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 8वां अध्याय आपको सुनाएंगे। यह भी विचारणीय है कि जब तक इंद्रादि देवताओं को अमृत मिल रहा था तब तक राहु वहाँ नहीं आया, परंतु सूर्य चंद्रमा को अमृत मिल रहा था। उसी समय राहु आकर उन दोनों के मध्य बैठ गया। मन का स्वामी चंद्र है, चंद्रमा मन का स्वरूप है और सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीभ से जब मनुष्य भक्ति करता है तब विषय रूपी राहु विघ्न पैदा नहीं करता, परंतु जब मनुष्य मन से बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करता है उस समय विषय रूपी राहु विघ्न पैदा करने के लिए आ धमकता है। जैसे ही बुद्धि व मन को ईश्वर के ध्यान व चिंतन के में लीन किया, वैसे ही राहु को आया हुआ मान लो। मन व बुद्धि को जो भक्ति रूपी अमृत प्राप्त होता है, भक्ति रूपी अमृत प्राप्त होता है, वह विषय रूपी राहु को सहन नहीं होता। इस विषय रूपी राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट करो। राहु ने अमृत पीना आरंभ ही किया था कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर उड़ा दिया, अर्थात ज्ञान रूपी सुदर्शन से विषय रूपी राहु का नाश किया। परंतु केवल मात्र ज्ञान और बुद्धि में से विषय रूपी राहु मरता नहीं है। ज्ञान और बुद्धि पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। केवल खाली ज्ञान से कुछ नहीं होता, क्योंकि राहु अमर है। जब तक किसी सच्चे संत की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक विषय रूपी राहु का नाश संभव नहीं है। ईश्वर की कृपा से ही मन निर्विषय होता है। ज्ञान और का आश्रय लेने के पश्चात भी अति दीन बनकर ही परमात्मा की कृपा से विषय रूपी राहु मर सकता है। मात्र ज्ञान से ही निर्विषयता नहीं हो सकती। निर्विषयता केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। ईश्वर की कृपा से ही विषय शक्ति और विषय निरुग्यता में से मन निर्वृत्त होता है। दैत्य प्रभु से विमुख थे, अतः उन्हें अमृत प्राप्त नहीं हुआ। संसार की मोहिनी में फंस जाओगे तो अमृत कभी प्राप्त नहीं होगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शोर मचाना शुरू कर दिया कि विष्णु, तुमने साड़ी पहनकर हमारे साथ छल किया है, ऐसा करते हुए तुम्हें लाज नहीं आई। देवताओं और दैत्यों के मध्य भयानक युद्ध हुआ, जिसमें दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी की ओर भागता है वही दैत्य है। संसार रूपी मोहिनी में फंसने वाला भी दैत्य ही है। दैत्यों के श्रम व तप सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए होते हैं। रावण और हिरण्यकशिप ने कितना कठोर तप किया था, परंतु वह सारा तप भोग विलास के लिए किया था, प्रभु की भक्ति के लिए नहीं। नारद जी ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, क्या आपने नारायण के मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया था? यह सुनकर भगवान शिव नारायण के मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए सपरिवार बैकुंठ धाम में पधारे। नारायण भगवान ने महादेव का स्वागत करके उनको आने का कारण पूछा। शिव भगवान ने कहा कि मैं उनके दर्शन करने के लिए वहां पधारे हैं। नारायण ने कहा कि मैं तो आपके ही समक्ष उपस्थित हूँ। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं आपके मोहिनी स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु नारायण ने कहा, देव, आपने तो काम को दहन किया हुआ है, फिर ऐसा मोह क्यों है? महादेव ने कहा, मैंने आपके सभी जन्म देखे, अथवा इस मोहिनी अवतार को भी देखना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी अनादि और अनंत हैं। प्रभु ने लीला की रचना की। एक सुंदर उद्यान और उसमें पुष्प गुच्छे से खेलती हुई एक सौंदर्यवती युवती। नारायण की माया से महादेव भी मोहित हो गए। वह समीप बैठी पार्वती की उपस्थिति भी भूल गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा विराजती हो और जिसका वाहन भी ज्ञान है, क्या काम उसे प्रभावित कर सकता है? अतः भगवान शिव यह बताना चाहते हैं कि प्रभु की माया को पार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। गीता में भी कहा गया है,
देवी हर्षा गुणमयी मम मया दुर्तया ममे ये प्रगेत मयोमिता तरंती ते। मेरी इस माया से पार पाना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वह अनायास ही इस माया को पार कर जाता है। दर्शन करने वाला देह भान भूल जाता है। शिव जी देह भान भूल गए। वे सोच रहे हैं कि जब मात्र दर्शन से ही इतना आनंद मिल रहा है तो मिलन कितना आनंद पूर्वक होगा। आनंद अवधेत है, अवधेत में है। शिव जी मिलन के लिए आतुर होकर दौड़ पड़े। वे प्रेम से आलिंगन देने गए तो वहां चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। हरि और हर का मिलन हुआ। वैसे तो हरि और हर एक ही हैं। महादेव ने कैलाश आकर ऋषियों को उपदेश दिया। मेरे प्रभु श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है। मन पर कभी विश्वास मत करो। यह माया कब मनुष्य को पतन में फेंक दे इसका कुछ पता नहीं चलता। मैं जितेंद्र हूँ ऐसा घमंड कभी मत करो। मन के भीतर सूक्ष्म रूप से छिपे हुए विषय अवसर प्राप्त होते हैं, होते ही प्रकट हो जाते हैं। माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को कृष्णमय बना लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक जाते हैं। फिर वर्तमान तो कलयुग है। कलयुगी मनुष्य काम का कीड़ा है। उसे तो और भी अधिक सतर्क रहना चाहिए। भगवान शिव समझाते हैं कि हरि स्मरण और हरि कीर्तन ही मनुष्य को मोहिनी के चंगुल से बचा सकता है। सातवें मनवंतर के में शाददेव नामक मनु हुए। उनके समय में कश्यप और अदिति के घर वामन भगवान का अवतार हुआ। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि आप मुझे सातवें मनवंतर के भगवान वामन अवतार की कथा चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित दैत्यों ने गुरु शंकराचार्य का आश्रय लिया। शंकराचार्य की कृपा से दैत्यों के बल में वृद्धि होने लगी। इंद्र द्वारा पराजित राजा बलि संतों की सेवा करके बलवान होने लगा। फिर शुक्राचार्य ने राजा बलि से विश्वजीत यज्ञ करने के लिए कहा। विश्वजीत यज्ञ किया गया। उस यज्ञ से बलि को सर्वजीत रथ प्राप्त हुआ। शुक जी सेवा करने वाला बलि बनता है। शुक शक्ति तत्व से यह शरीर बनता है। ब्रह्मचार्य की सेवा करने से व्यक्ति बलि बनता है। शुक्राचार्य अर्थात संयम ब्रह्मचार्य का पालन करने से संयम से दैत्य बलि बलवान है। सभी विषयों का यज्ञ में होम कर दिया गया। स्वयं रूपी यज्ञ में सर्व विषयों की आहुति देकर जितेंद्रिय बनो, बलवान बने। बलि को शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया और बलि ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अधिकार कर लिया। राजा बलि को इंद्रासन का अधिकारी बना दिया गया। तब पश्चात शुक्राचार्य ने सोचा कि राजा बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो उसे स्वर्ग का राज्य सदैव के लिए प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि यज्ञ करने के लिए भुगकच भ्रूण भड़ोच आए। अश्वमेध यज्ञ किया गया। जब स्वर्ग का राज्य दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया तो सभी देवगण भागते हुए गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे। गुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा, राजा बलि जब भृंगवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वह नष्ट हो जाएगा। इधर देवों की माता अदिति दुख से व्याकुल हो गई। कश्यप ऋषि ने के पूछे जाने पर उसने सारी बात बताई। अदिति ने कश्यप ऋषि की अत्यधिक सेवा करके उनसे यह वरदान मांगा कि उनके पुत्रों को राज्य वापस मिल जाए। कश्यप ऋषि ने कहा कि दैत्य ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, धर्म का कवच पहनते हैं, नीति ही जिनकी छत्र छाया है उन्हें कौन मार सकता है। जीव का पाप ही उसको मारता है, ईश्वर नहीं। दैत्य इस समय पवित्र आचरण वाला जीवन जी रहे हैं, इसलिए प्रभु भी उन्हें मार नहीं सकते। अतः अब प्रभु शक्ति से नहीं युक्ति से ही देवों को सुखी करने का प्रयास करेंगे। इसी कारण वामन चरित्र की कथा
युद्ध की कथा नहीं है। भगवान ने भी राजा बलि को मारा नहीं था। अदिति की सेवा से प्रसन्न कश्यप ऋषि ने अदिति से कहा, देवी तुम प्रिय व्रत करो। यह व्रत फागुन मास में करना है। विधि पूर्वक इस व्रत को करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। पति पत्नी यदि साथ साथ पूजा करें तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। अदिति कश्यप का गृहस्थ आश्रम भी श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाध्यास नहीं करता है, फिर भी उसे योग का फल मिलता है। जो मनुष्य योग साधना कर पाते हैं उन्हें गृहस्थ आश्रम योग का फल देता है। गृहस्थ आश्रम में धर्म मुख्य है, काम सुख तो गौण है। जब से दूल्हे राजा घोड़ी के बजाय कार की सवारी करने लगे तभी से गृहस्थ आश्रम में गड़बड़ होने लगी। दूल्हे राजा कार की सवारी करने लगे तभी से गृहस्थ आश्रम में गड़बड़ होने लगी। दूल्हे राजा को यही डर रहता है कहीं घोड़ी उसे नीचे न गिरा दे। जो व्यक्ति एक घोड़े अथवा घोड़ी को नियंत्रित नहीं कर सकता वह 11 घोड़ों, 5 काम इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों और मन को किस प्रकार नियंत्रित कर पाएगा। गृहस्थ को तो इन 11 इंद्रियों को नियंत्रण रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। विवाह विलास के लिए नहीं, काम विनाश के लिए है। सत्संग में गृहस्थ आश्रम सफल होता है। जो आनंद एक योगी समाधि में प्राप्त करता है वही आनंद एक गृहस्थ घर में प्राप्त कर सकता है, परंतु इसके लिए पति पत्नी को एकांत में कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम की बहुत प्रशंसा की गई है, परंतु जो निंदा की गई है वह काम वासना की गई है। कोई स्त्री पुरुष बुरा नहीं होता, परंतु उसके मन में छिपी हुई काम वासना बुरी होती है। महात्माओं ने तो कई बार यह भी कहा है कि गृहस्थों का आनंद योगियों के आनंद से भी श्रेष्ठ है। यह सोचो कि ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है या अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को खिलाने वाला श्रेष्ठ है। योगी ईश्वर के साथ खेलता है, परंतु एक गृहस्थ भी साधारण नहीं है। गृहस्थ आश्रम कुसंगति से बिगड़ता है। जो गृहस्थ आश्रम के लक्ष्य को भली भांति नहीं समझता उसी का गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम अत्यधिक श्रेष्ठ था। वे पवित्रता पूर्वक रहकर तपस्या करते थे, अतः प्रभु ने उनके घर में ही जन्म लेने का विचार किया। आज भी यदि कोई स्त्री अदिति की तरह प्रियव्रत करे और पति कश्यप की भांति हो तो भगवान उसके घर भी जन्म लेने को तैयार हो जाते हैं। अदिति से तात्पर्य है अभेद बुद्धि, ब्रह्म का प्रवृत्ति। ऐसी वृत्ति से ही ब्रह्मा का प्रकटीकरण होता है। कश्यप से तात्पर्य है कि मन जिनकी मनोवृत्ति ब्रह्मकार हो गई हो वही कश्यप है। यदि पत्नी अदिति और पति कश्यप हो तो परमात्मा उनके घर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभु में होता है तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। पवित्र गृहस्थ आश्रमी दंपति भी भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उनको अदिति और कश्यप के समान बनना पड़ेगा। जब तक देह के प्रति आसक्ति होगी तब तक काम पीछे पीछे चलेगा। काम का नाश करना है तो देह के प्रति आसक्ति नहीं, देव दृष्टि रखनी होगी। जगत गुरु शंकराचार्य शक्ति श्लोकी में कहा है कि मनुष्य त्वचा की ही मीमांसा करते हैं, परंतु इस देह के सौंदर्य का जो कारणभूत है उस आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। यह संसार बिगड़ा हुआ नहीं है, अपितु मनुष्य की दृष्टि बुद्धि मन आदि बिगड़ चुके हैं। अपनी मन बुद्धि दृष्टि को सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। किसी को भी भोग दृष्टि से न देखकर उसे भगवान दृष्टि से देखो। दृष्टि सुधर गई तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। भागवत आंख और दृष्टि देती है, किसी का भी भ्रमकार मत देखो। एक बार राजा जनक की सभा में मुनि अष्टावक्र पधारे। उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े देखकर सभी लोग हंसने लगे। मुनि अष्टावक्र भी उनके साथ साथ हंसने लगे। राजा जनक ने मुनि से पूछा, महाराज हम तो आपके विचित्र प्रकार के अंगों को देखकर हंस रहे हैं,
परंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? तब अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक से कहा, महाराज, मैं तो ये समझता था कि आप कि इस सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं, परंतु आज मैंने देखा कि इस सभा में सब के सब मूर्ख वह चमार बैठे हैं। आप सब मेरी इस देह को देखकर हंस रहे हैं जो कि मिट्टी से की बनी हुई है, परंतु मेरी आत्मा को देखो, मैं एक पवित्र ब्राह्मण हूँ। तुम सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, परंतु मनुष्य की कीर्ति को देखना चाहिए, उसकी आकृति बनावट को नहीं। यह आकृति तो पूर्व जन्म में प्रारब्ध से ही प्राप्त होती है। देखना है तो मेरी कीर्ति को देखो। परमात्मा कीर्ति को देखते हैं और मनुष्य आकृति को। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक ही को ही देखते हैं। दिति की भेद बुद्धि है और अदिति अभेद बुद्धि। ब्रह्मकार वृत्ति है। दिति अब भेद बुद्धि राक्षसों को जन्म देती है, जैसे हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यप। अदिति अब भेद बुद्धि भगवान वामन को जन्म देती है। इस संसार को भेदभाव से नहीं, बिना भेदभाव के देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है उनके मन में भी भेद है। भेद विकार वासना को जन्म देता है। ज्ञानियों के लिए सभी में समान दृष्टि है। अनेक में एक का अनुभव करना ही ज्ञान कहलाता है। आकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का मूल्य अधिक होता है। मूल्य सोने का है, किसी विशेष आकार के आभूषण का नहीं होता। एक महात्मा के पास सोने से बने हुए गणपति भगवान और उनका वाहन चूहा था। महात्मा जब वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद मेरे शिष्य इस मूर्ति और चूहे को लेकर आपस में झगड़ा करेंगे, इसलिए मैं इन्हें बेचकर भगवान को भोग अर्पित कर देता हूँ। महात्मा मूर्ति बेचने गए। गणपति की मूर्ति 2 तोले की थी और चूहे की मूर्ति 11 तोले की थी। सुनार गणपति की मूर्ति से अधिक चूहे का दाम ज्यादा देने लगा। महात्मा को आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे भाई, गणपति तो भगवान है और चूहा एक जंतु, फिर भी तुम चूहे के दाम अधिक क्यों दे रहे हो? सुनार ने कहा, यह कीमत तो मैं सोने की दे रहा हूँ, किसी देव या चूहे की नहीं। ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते, वे सृष्टि के निर्विकार दृष्टि या भाव से देखते हैं। आकार से विकार उत्पन्न होता है, गोरे काले का भेद पैदा होता है। जब तक यह भेद बुद्धि है तब तक विकार वासना भी रहती है। अदिति ब्रह्मवती है। ब्रह्मकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर ही परमात्मा मिलते हैं। सभी में एक ही वस्तु है, एक से ही अनेक बने हैं। स्वप्न अवस्था की भांति जागृत अवस्था में भी एक से अनेक होते हैं। सभी के मूल में एक ही का निवास है, अतः सभी में एक को ही निहारो। मन में जिस वस्तु का चिंतन बार बार किया जाता है उसी का आकार मन में स्थित हो जाता है, अर्थात मन में स्थायी रूप से स्थिर हो जाता है। व्यापारी का मन द्रव्यकार में स्थिर रहता है, जो उसे स्वप्न में भी रुपये पैसे दिखाई देते हैं। उसी प्रकार भक्त के चित्तवृत्ति भगवताकार बन जाती है। एक ही स्वरूप का बार बार ध्यान करो, चिंतन करो। प्रभु सभी देवों पूजा सभी देवों की करो, परंतु ध्यान केवल एक ही प्रभु का करो। जिसकी आंखों अर्थात ध्यान में पैसा ही है, उसे हर स्थान पर रुपया पैसा ही दिखाई देता है। एक बार एक सेठ कश्मीर गया तो वहां से उसने गुलाब के फूलों का ढेर दिखाई दिया। उसके मन में यह भाव जागृत नहीं हुआ कि इन पुष्पों को मैं श्री कृष्ण विराजते, इन पुष्पों में श्री कृष्ण विराजते हैं, क्योंकि उसके मन में द्रव्य भाव स्थिर था। अथवा उसने सोचा कि क्यों न यह सारे गुलकंद का उत्पादन किया जाए, उससे उसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। प्रभु तो अव्यक्त रूप से फूल में विराजमान है, इसलिए फूल में सुगंध है। वे तो जल स्थल आकाश पाताल सभी स्थान पर अव्यक्त रूप से विराजमान है। अतः सभी वस्तुओं में भागवत भाव रखो। दृष्टि भगवानमयी होगी तो सर्वत्र प्रभु की ही दृष्टि गोचर होंगे। गोपियों की दृष्टि परमात्मा में थी, वहां जहां जाती थी उन्हें कन्हैया का दर्शन होता था। कृष्ण मथुरा में
विराजते हैं, पर फिर भी गोपियों को तो गोकुल में ही दिखाई देते हैं। गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि आप किसका संदेश लेकर आए हैं? कन्हैया तो प्रतिक्षण हमारे साथ ही रहता है और संदेशों में भी क्या लाए होंगे? गोपियों ने वृत्ति कृष्ण में थी। श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्यामा गगन घट घटा छाई है, सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहते यह बात नहीं है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनो श्यामत फैल गई है। गोपियां यह मानती ही नहीं थी कि कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए हैं। वे तो यही कहती थी कि हम जहां भी जाती हैं कन्हैया हमारे साथ ही है। यह है गोपियों का प्रेम। जीव को भय रहता है क्योंकि वह ईश्वर में सानिध्य का तत्व अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्मकार वृत्ति अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ देखिए, शब्द को उल्टा पढ़ने से होगा पश्यक। उपनिषद के अनुसार क्या का अर्थ है? ईश्वर का पश्य का अर्थ देखना, अर्थात सभी में एक ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्मकार ब्रह्म में हुई तो परमात्मा को प्रकट होना ही पड़ा। गृहस्थाश्रम भक्ति से में बाधक नहीं साधक है। बाधक तो ग्रह के प्रति आसक्ति है। गृहस्थाश्रम में काम शक्ति, द्रव्य शक्ति, विषय शक्ति ही बाधा रूप है। संसार की किसी वस्तु से सच्चा सुख नहीं है। सच्चा आनंद तो एकमात्र ईश्वर में ही है। इसलिए तो प्रभु को सच्चिदानंद कहा जाता है। संसार ही से ही सच्चा सुख प्राप्त है। जब तक हम ऐसा मानते रहेंगे तब तक भक्ति में मन नहीं लग सकता। यदि सांसारिक विषयों में ही सच्चा सुख है तो फिर नींद की आवश्यकता कैसे उपस्थित हो सकती है? विषयों का त्याग कर भूल कर ही निद्रा की इच्छा होती है। यही बताता है कि विषयों में सुख व आनंद नहीं है। जिस प्रकार हमें प्रतिदिन अन्न की आवश्यकता होती है उसी प्रकार हमें सत्संग करने की आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। भगवान ने गीता में भी यही कहा है कि मैं अजन्मा अविनाशी और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, परंतु फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन होकर मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता है किंतु दुखों को दूर नहीं कर सकता। अंतर्मय रूप से ईश्वर का सभी में वास है, परंतु जीव फिर भी दुखी रहता है। केवल स्वरूप चेतन में अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंतर्मन का निर्विकार रूप को बाहर का साकार स्वरूप जब एकत्र होकर प्रकट होगा तभी वामन भगवान अवतरित होंगे। अदिति ने प्रवृत्त किया है। उसको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने स्वप्न अवस्था में ही उनकी वंदना और स्तुति की। जगपति लक्ष्मीपति तात्विक दृष्टि से तो मेरे भी आप पति हैं। नारायण भगवान ने अदिति से कहा, देवी तुम मेरे इस चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मैं इस स्वरूप का अपने पति कश्यप के सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। वेद की अदिति शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि ब्रह्मकार वृत्ति। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वह मन में स्थायी रूप से जम जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी वृत्ति नारायणकार हो गई तो उनके घर में नारायण पधारे। अदिति गर्भवती हुई, 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि न जाने भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता और व्याकुलता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक किसी भी इच्छा की अस्तित्व रहता है तब तक भगवान नहीं आते। परम पवित्र समय आया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य काल में माता अदिति के समक्ष वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर प्रकाश फैल गया, हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया। ऋषि कश्यप भी
वामन भगवान का दर्शन करने दौड़ते हुए आए। माता पिता को आभास कराने के लिए वामन प्रभु ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से अभिभूत हो गया। उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। नारायण का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और वे 7 वर्ष के बटुक बन गए। सुंदर लंगोटी धारण कर रखी थी और मुख पर दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा था। ब्रह्मादि देव भी वहां पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते हुए कहा, आपका गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आप जगत पिता के माता पिता बन गए हो। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम अत्यंत पवित्र था, अतः भगवान उन्हीं के घर पधारे। जब वामन भगवान प्रकट हुए उस समय वे 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का कोई वर्णन नहीं है। अब उनका योगोपवीत संस्कार करने का निश्चय किया गया। योगोपवीत की क्रिया में ब्रह्म संबंध होता है। मंत्र दान करता हुआ पिता पुत्र से कहता है कि आज से वह उसका नहीं अपितु ईश्वर का हो गया है। उस दिन माता के साथ उसका अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के पश्चात पुत्र के माता पिता सूर्य नारायण और गायत्री देवी बनते हैं। जनेऊ वेद विहित सेवा है। मैं नारायण का सेवक हूँ। जनेऊ में प्रत्येक देव की स्थापना की जाती है। वर्तमान काल में मनुष्य योग पवित्र संस्कार को नहीं मानते। योग पवित्र संस्कार किए बिना जीव शुद्ध नहीं हो पाता। आजकल तो लोग सभी संस्कार भूल गए हैं, मात्र केवल परिग्रहण संस्कार ही शेष रह गया है, क्योंकि विवाह किए बिना किसी से नहीं रहा जाता। इन संस्कारों के लुप्त हो जाने के कारण अधर्मी और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। तैतरीय आण्यक में जनेऊ बनाने की विधि बताई गई है। उसे हाथ से ही बनाना चाहिए। सूत का 96 बार लपेटा जाता है। वेद के कर्म और उपासना संबंधित 96,000 मंत्र हैं। उन्हें पढ़ने का अधिकार योगोपवीत संस्कार में ही होता है। वैसे तो इन मंत्रों की संख्या 1 लाख है, परंतु शेष 4,000 मंत्र सन्यासी के लिए हैं। जनेऊ के निर्माता ब्रह्मा जी हैं और विष्णु उसके त्रिगुणातीत करने वाले हैं। उसका गठबंधन शिव जी करते हैं और गायत्री देवी उसको अभिमंत्रित करती है। यह दिव्य तेज परिपूर्ण होता है। वैसे ये संस्कार 7वें वर्ष में किया जाना चाहिए, परंतु 11वें वर्ष तक करने की अनुमति दी गई है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है, अथवा इसका लोहे से स्पर्श होना चाहिए। इसमें चाबी नहीं बांधनी चाहिए। आज के ब्राह्मण जनेऊ में चाबी बांध कर रखते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा करने से सभी देवियां जनेऊ को छोड़कर चले जाते हैं। संस्कारों की परंपराएं नष्ट हो गई हैं, अतः प्रजा में समय और सदाचार का अभाव हो गया है। प्राचीन ऋषियों ने इन संस्कारों की रचना मनुष्य के कल्याण के लिए की थी। अब वामन भगवान का योगोपवीत संस्कार किया गया। अदिति ने वामन भगवान की को लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। महाप्रभु जी ने भी 3 बार संध्या करते हुए जगत के समक्ष यह आदर्श प्रस्तुत किया है कि महान होते हुए भी वे 3 बार संध्या करते हैं। प्रातःकालीन संध्या से रात्रि के पाप नष्ट होते हैं। मध्याह्न की संध्या से अन्न जल का दोष नष्ट होता है। त्रिकाल संध्या की महिमा अत्यधिक है। संध्या समय सूर्य का जप करते हुए जगदम्बा गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए। संध्या में गायत्री माता का आवाहन करना है, हे माता मेरे हृदय में पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। संध्या में अधमुष्ण करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित और समय पर होनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र होते हैं उस समय पर की जाने वाली संध्या
अत्युत्तम है, नक्षत्र दिखाई न दे और सूर्य नारायण का उदय भी ना हुआ हो, उस समय की जाने वाली मध्यम संध्या है, और सूर्योदय के पश्चात की जाने वाली संध्या अधम संध्या है। गुरु बृहस्पति जी ने वामन भगवान को उपदेश दिया कि जब मतलब आज से मधुकरी भिक्षा मांगने जाना है, इस अंत में मधुरता होती है। मंत्रोपदेश के साथ साथ ब्रह्मचार्य धर्म भी समझाया। जब से ब्रह्मचार्य आश्रम की परंपरा हमारे देश में नष्ट हो गई है, तब से इस देश की दुर्दशा हो गई है। ब्रह्मचार्य पालन के लिए न तो कोई महान बना है और न ही कभी कोई बनेगा। जो ब्रह्मचार्य पालन करने की इच्छा रखता है, उसे सजीव नारी का तो क्या, नारी काष्ठ मूर्ति का भी तन या मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।